Let's start now. Very good afternoon, my dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Afternoon. Everyone, put your cameras on. सब लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर दो. Yes. Now the question for the day will be question number 11. Come to page number 294 to 95. Question number 11 आज हम करने वाले हैं. Look into that. Everyone, look into the textbook. Your textbook must be with you now. आप टेक्स्टबुक में मार्किंग करेंगे. पेज नंबर 294 क्वेश्चन नंबर 11. ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें हमें थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, हमें प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. डायरेक्टली कैश बुक और पासबुक दोनों दिए गए हैं. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया रहेगा. डायरेक्टली कैश बुक और पासबुक दोनों अवेलेबल हैं, राइट. एंड वी नीड टू एनालाइज कि अब हम कैश बुक पासबुक में से BRS कैसे बनाएं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाएं. ठीक है, तो सबसे पहले मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट. चलो पहले तो मार्किंग करेंगे. इस बार हमारे पास पास बुक पहले है, तो कैश बुक की ओर बढ़ते हैं. कैश बुक वे बैंक कॉलम. We have here receipt side. Receipt is debit. तो बैंक के पासबुक में, बैंक के पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा. So look into the credit of passbook. Write down here credit side means receipt side. Credit side मतलब receipt side. Cash book credit side मतलब पेमेंट साइड होता है. We have payment. तो पासबुक में हो जाएगा पेमेंट उल्टा डेबिट साइड. जब आप कभी भी पे करेंगे तो आपके बैंक में से पे होगा, डेबिट होगा. पेमेंट मेंशन दिस. कंप्लीटेड. नाउ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस सेम होना चाहिए, isn't it? ओपनिंग बैलेंस सेम होना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखा था. लेट अस फर्स्ट फाइंड विद द कैश बुक. सबसे पहले बच्चों कैश बुक देखेंगे. 2016 मार्च फर्स्ट डेट, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2970. बैलेंस ब्रॉट डाउन 2970. वेदांत अनम्यूट योरसेल्फ. शैनन से वेदांत अनम्यूट योरसेल्फ. वेदांत इज देयर. नहीं है, रिमूव करो उसको, डायरेक्टली रिमूव. यस. हेत अनम्यूट योरसेल्फ. हेत उपाध्याय. शैनन. यस हेत अनम्यूट योरसेल्फ. हेत उपाध्याय. आवाज आ जाए बेटा.
समर्थ? Yes, sir. नाउ हम कैशबुक और पासबुक को क्या कर रहे हैं बेटा, मैच कर रहे हैं, राइट? Yes. राइट। यहाँ पर कैशबुक का बैलेंस कितना है आपके टेक्स्ट बुक में? Cash book का balance कैशबुक का बैलेंस कितना है 31,000 डेबिट साइड? 31,470. 31, ये टोटल है बेटा। अच्छा वो फर्स्ट वन का फर्स्ट वन विच इज 970. हम क्या लिखेंगे? 2000 opening account, ओपनिंग बैलेंस। balance account. ऑलराइट, कौन सी Yeah. अमाउंट है यहाँ पे? 2,970. 2970। सभी को पता चल रहा है यहाँ पर, एवरीवन इज एबल टू सी दिस। 2970। अब ये 2970 कौन से साइड पे है समर्थ? कैशबुक में डेबिट या क्रेडिट? Debit डेबिट side. साइड है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पासबुक में कहाँ होनी चाहिए? Credit side. क्रेडिट, बहुत अच्छे। पासबुक में क्रेडिट होनी चाहिए। देखो Credit. देखो देखो, पासबुक में क्रेडिट कितना है सर? पासबुक में ओपनिंग बैलेंस तो है पर 3,000. 3000 मैच हो रहा है क्या? No. नहीं हो रहा। जबकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, एवरीवन लुक इनटू द क्वेश्चन नंबर 10। बैलेंस 6000 यहाँ पर डेबिट था और यहाँ पर Credit. 6000 ही क्रेडिट था। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। व्हिच डेट वी आर वाचिंग? March 1. मार्च 1st। सो क्या यहाँ पर मार्च 1st को एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है? देखो देखो देखो, वी हैव 3 ट्रांजेक्शन इन कैश बुक फॉर मार्च 1st। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इटसेल्फ इन द बिगिनिंग। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया है बच्चों, और यही रीजन है कि ये होमवर्क में नहीं गया। अदरवाइज मैं आपको ये होमवर्क में दे सकता था, बट हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। इजंट इट? इजंट इट? अब आपने डेबिट का बैलेंस देखा कैश बुक में से, ओपनिंग कौन सा बैलेंस देखा दिया बेटा? कौन सा बैलेंस देखा हमने? ओपनिंग कैश बुक में था डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। इजंट इट? तो अपनी अपनी नोटबुक भरो, चौपड़ा पूजन करो, राइट? तो कैश बुक में write down cash book you had debit balance कितना था? 2970। ये कॉलम आ गया रुपीस। कैश बुक ओपनिंग डेबिट बैलेंस यू कैन ऑल्सो राइट, ठीक है? 2970। अब हमने डेबिट साइड पर से बैलेंस लिया हुआ है, सो व्हाट वी विल डू? कैन आई से डेबिट बैलेंस विल बी एडेड? ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, ये दोनों तो एक ही जगह के, एक ही गांव के हैं, है ना? जब हम किसी दूसरी जगह घूमने जाते हैं, कहीं पे आउटसाइड जाते हैं, फॉर एग्जांपल दुबई गया, ત્યાં જ આપણને ગુજરાતી મળી ગયો, गले लग जाते हैं दोनों, एक दूसरे मिलके साथ में दिवाली ईद मनाए और पतंग भी चगा दें। सुरती ઊંધિયું खमण ढोकला फाफड़ा બધું આવી જાય એક સાથે બહાર। કેમ? આપણે તો ભાઈ गुजराती, પાક્કા गुजराती, बराबर? और वहीं पे अगर कोई दूसरे स्टेट के, हम गुजरात से हैं तो हम ठीक है, कोई दूसरे स्टेट के आगे, आउट ऑफ कंट्री के, चलो दूसरी कंट्री के आगे कोई बांग्लादेशी देखा है तो आपने इन्हें भाव આપીએ तो ચાનો કોણ છે नहीं खबर, जाओ પોતાના દેશમાં પાછા ઉપડો ભાઈ। वी आर टिपिकल इंडियंस। ऑलराइट, ऑलराइट। ऐसा करते करते आधा कनाडा पंजाब, पूरा पंजाब बना दिया, आधा कनाडा पूरा पंजाब बना दिया, ठीक है? अब चलो आगे आते हैं अपने एग्जांपल पे। ये दोनों सेम है, सेम कंट्री के हैं, सेम साइड के, डेबिट डेबिट वी विल ऐड, और जो क्रेडिट साइड हो गया उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट वाले को क्या कर देंगे? माइनस, बराबर है? क्योंकि ये एक ही तारीख के ट्रांजेक्शन है। तो अब कुछ ट्राई करके देखते हैं सर, डेबिट पे दूसरी दो अमाउंट, अच्छा दो में से एक अमाउंट ले ली डेबिट में, नॉटी नवरत्न
अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। बेटा दूसरा कौन सा अमाउंट है डेबिट में? कमीशन 90, किसमें? कमीशन 90, isn't it? सो कमीशन को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। राइट डाउन हियर प्लस 90, date 1, again date 1, all the transaction, डेबिट में है कमीशन। बीच के अमाउंट से नॉट ए, सॉरी सर। which is the second amount of date 1? It is credit side, on credit side. यस सर। What is the amount? Rupees. On credit side rupees 60. Are you able to see that? So ये जो क्रेडिट वाला अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्रेडिट इज बैंक चार्जेस। ओके, तो नाउ करो अपनी कैलकुलेटर पे एवरीवन, डू दिस कैलकुलेशन। 2970 प्लस 90 माइनस 60, एवरीवन 3000. 3000. कौन से डेट का है? March 1. यस एग्जैक्टली। और ये 3000 विच इज द हायर बैलेंस डेबिट, तो ये डेबिट साइड आ गया। हाउ मच? 3000. Isn't it? Now of this 3000, what I will do, 3000 टिक हो गया, मतलब ये तीन बैलेंस मिलके 3000 हो गए। So everyone put tick mark here 3 items. Day 1 3000 debit balance and here 3000 credit balance। अब टैली हो गए everyone, टैली हो गया अभी? Are you all able to tally? Yes, sir. हो गया और पासबुक में क्रेडिट साइड हो गया। बस इतनी की ही जरूरत थी कैलाश सर की। अब पूरा क्वेश्चन आप खुद मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी विल डू, we will check each and every item where all the item we can see over here। everyone let us check। चलो सबसे पहले कैश बुक से ही शुरुआत की है तो चेक, कैश बुक में चेक करो। अमीना 4500, do we have 4500 यहाँ पर कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट। yes, do we have Amina? yes, so put a tick mark 4500, 4500 कैश बुक डेबिट साइड, पासबुक क्रेडिट साइड। अरविंद 7500 पहले चेक करो उसके बाद टिक करो। डू वी हैव अरविंद? नो वी डोंट, कीप इट एज इट इज। देसाई 3000, देसाई 3000, do we have Desai? yes, we have Desai here 3000, put tick mark on Desai 3000 cash book and passbook both। are you all clear with this? any doubt here? now Ashish 6075, do we have over there 6075? no, we don't have Ashish। एक ही कॉलम देखना है आप राइट नाउ। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? ओनली डिविडेंड। Here we left with Arvind and Ashish। क्या हो जाएगा इसका मतलब? अरविंद और आशीष के दोनों के चेक, इन दोनों के चेक हमने
क्या कर दिए, बैंक में चेक होता है डिपॉजिट, कैश बुक में डेबिट मतलब चेक होता है डिपॉजिट, इन दोनों के चेक हमने डिपॉजिट कर दिए, पर वहां पर पासबुक में से अभी इसका पैसा मिला नहीं, क्रेडिट हुआ नहीं। सो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिट but not credited, check deposit but not credited. Sir, excuse me, sir. बैलेंस में नहीं आएगा, you will take the amount, Ashish, yes, you will take the amount, Ashish. Number 1, check deposit but not credited. All right, इसलिए तो कह रहे हैं सर सावधान रहें, सतर्क रहें। ओके, चलो कैश बुक डेबिट साइड भी जस्ट स्टॉप, कैश बुक क्रेडिट साइड, कैश बुक क्रेडिट साइड। चलो क्रेडिट साइड पे कौन से आइटम्स है हमारे पास, फर्स्ट बैंक चार्जेस क्रेडिट, पूनम अकाउंट, पूनम 750, लेट अस सी पूनम 750। अब यहाँ पर डेबिट, यस वी हैव पूनम 750, मिल गया, पुट टिक ऑन बोथ। Now we have check given to Atul, check given to Atul, सैलरी। सो यहाँ अतुल का नाम देखना, banks have personal account, so Atul name is important, salary do you have here, do you have here Atul, no, 1500 अमाउंट पे मत जाना, यहाँ पर धर्मेश का नाम है, we need Atul, we need Atul, so we don't have amount for Atul, कुछ नहीं करेंगे इसका। Are you all clear with this? मैचिंग धर्मेश 1500, yes धर्मेश 1500 हमें अभी मिला था, so put take on धर्मेश 1500। put take on धर्मेश 1500। now next Ashwin 870, do we have Ashwin 870, yes डेबिट कॉलम, सारे डेबिट कॉलम में देखते जाओ पासबुक में, अश्विन 870 पुट टेक ऑन अश्विन। वी हैव प्रदीप 690, प्रदीप 690, कैश बुक में हमने चेक इश्यू किया था प्रदीप के नाम का, पासबुक में 690 का कोई उल्लेख नहीं है, 690 की कोई जानकारी नहीं, कीप इट एज इट इज, जो दोनों में होगा वही ठीक किया जाएगा। भरत का 1500 भी हमने 15,000 भरत का क्रेडिट है, लेट अस सी भरत, डू वी हैव भरत, यस वी हैव डेबिट 15,000 भरत, पुट टिक ऑन भरत, ये दोनों में भरत पे टिक कर दो। बकुल, वी हैव बकुल 2100, नाम है बकुल, पासबुक में बकुल है, वी हैव बकुल 2100, दोनों पे टिक कर दो, 2100 बकुल। लास्ट वन ब्रोकर, ब्रोकर है 9000, अब वो हमें मालूम नहीं था ब्रोकर का, राइट, बट हियर वी हैव बीन गिवन विद 9000 अमाउंट, लेट अस चेक, डू वी हैव हियर 9000, यस वी हैव हियर। ब्रोकर का दूसरा नाम क्या होता है, दलाल, दलाल मीन्स ब्रोकर, है ना, इट इज अ गुजराती वर्ड, वर्णकिलो वर्ड, गुजराती में ब्रोकरेज એટલે દલાલી,
So broker એટલે dalal, the one who is an intermediate between two persons, right? So आपने पेमेंट किया ब्रोकर को, it is your expense, that is dalal's account. Put take on this 9,000, mark here bracket, in bracket broker, 9,000 दोनों में. So here what left? 1,500, 1,500 and 690. क्या कहेंगे इसे? इन दोनों के चेक हमने तो पे कर दिए, हमारे पास से चेक चले गए, पर इन्होंने अभी तक अपने बैंक में चेक प्रेजेंट नहीं किए हैं. इन्होंने अपने बैंक वालों को चेक की सूरत ही नहीं दिखाई है, isn't it? और जब तक वो डिपॉजिट नहीं करेंगे अपने बैंक में, जब तक वो प्रेजेंट नहीं करेंगे अपने बैंक में, तब तक हमारे बैंक में से क्या नहीं होगा? पैसा कटेगा नहीं, डेबिट होगा नहीं. सो सिंपल सी भाषा में, चेक issued or drawn not presented, not presented. Are you all getting this? सबको पता चल रहा है कि सर ये कैसे किया? बराबर છે? अच्छा म्यूट કર્યા છે સર બધાને. ऑलराइट, બધાને ખબર પડી? એની डाउट विद कैश बुक? किसी को भी कैश बुक में डाउट है? लेट मी नो. ये दोनों पॉइंट सभी को पता चल गए बेटा? चलो गुड. अब क्या बचे? ऑटोमेटिकली जैसे ही आपने कैश बुक पासबुक मैच कर लिया, पासबुक में दोबारा से दोनों कॉलम देखने की जरूरत नहीं है. जो नहीं है वो आपको पासबुक में दिख जाएगा. देखो क्या बचा पासबुक में, यही तो मजा है अकाउंट्स का. देखो पासबुक में क्या बचा? वी आर लेफ्ट विथ ओनली सिंगल. जो लास्ट वाले क्वेश्चन में 5 तो थे कम से कम, यहाँ पर सिर्फ 4 ही हैं. क्या बचा अपने पास? वन इज डिविडेंड एंड अदर इज बैंक इंटरेस्ट. चलो बैंक इंटरेस्ट को आप कैसे एनालाइज करोगे? रेज योर हैंड. कैसे एनालाइज करोगे इस बैंक इंटरेस्ट का? क्या डिस्क्रिप्शन आएगा? हाउ विल यू से दैट इट इज व्हाट इट इज डन, व्हाट इज रिमेनिंग, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए था? यस जिया. Bank interest debited but not recorded in cash book. फैंटास्टिक. बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो गया, अंडरलाइन हियर, डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बहुत अच्छे. मेरे बैंक में से पैसा कट गया है ना, इंटरेस्ट इज माय एक्सपेंस. जी हाँ सर, इंटरेस्ट हमको बैंक को देना पड़ता है. क्यों देना पड़ता है सर? अभी बताएंगे 2 मिनट में, डोंट वरी, वो भी पता चलेगा, है ना. पर अभी के लिए क्या समझे? बैंक इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर तो एक्सपेंस है, तो कुछ तो ऐसी चीज होगी सर जो हमने बैंक से ली है, वरना बिना फोकट का मैं बैंक को पैसा क्यों दूं? जब बीआरएस बना रहे हैं तो इतना तो हमारा हक बनता है बैंक वालों को पूछने के लिए. यस, रेज योर हैंड इफ यू गॉट इट. एक आंसर लपक के मेरे चैट बॉक्स में आया है, और यहाँ पर 2 से 3 स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही गहराई से जानकारी ले चुके हैं कि सर इसका आंसर ये होगा. यस धारा? सर ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट. ओवरड्राफ्ट. ओ माय गॉड, आ क्या मल्यूश है, क्या लिख रहे क्वेश्चन नंबर तो मल्यूश है सर. पर सर पेमेंट છે तो हाँ, यहाँ देखिए पासबुक में आप देख रहे हो 3,000 रुपीज पे माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस 7,380. तुम्हारे पास है सिर्फ 7,380. 15,000 कैसे डेबिट हो रहे हैं? यू आर टेकिंग एन overdraft, and you can see here
you can see clearly over here, ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? नेगेटिव. it is which balance? it is negative balance. क्या ये पॉजिटिव में है? कोई आपको पूछेगा आपके बैंक में कितना पैसा, माइनस 18,705 माइनस में है बाप. Isn't it? It is a liability. आप बैंक से ज्यादा उठा रहे हो पैसा, बैलेंस ज्यादा उठा रहे हो. देखा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल. तो इस तरह आपको बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा. समझ में आया? तो ये इंटरेस्ट इसीलिए महीने के अंत में, मंथ एंड में बैंक आपसे लेता है. इसीलिए आपने उसका डेट भी देखा होगा. इंटरेस्ट का डेट कौन सा है? एंड के है. बैंक इंटरेस्ट 26 एट द एंड ऑफ द मंथ. इजंट इट? ये जो नेगेटिव बैलेंस है, राइट, इसको एनालाइज करने से पहले आई वुड से, देखो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? बैंक पासबुक तो था सर, बट कैन यू सी ओवर योर, यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा. देखो 31st का बैलेंस इन्होंने क्या कर दिया था? कैरी फॉरवर्ड को ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया था ना. यस और नो? सभी को दिख रहा है? ये इंपॉर्टेंट है. सभी को दिख रहा है क्या किया था? कैरी फॉरवर्ड से ब्रॉड फॉरवर्ड में ट्रांसफर कर दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में. यस और नो? कर दिया था पक्का, राइट? अब इस क्वेश्चन में क्या है? सिर्फ कैरी फॉरवर्ड है, ब्रॉड फॉरवर्ड है क्या? तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करो, उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट का अंदाजा लगाना, अदरवाइज यहां से गलत मिलेगा. सो एवरीवन कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड दिस बैलेंस एंड राइट डाउन डेट. मार्च के बाद आता है अप्रैल 1, 1st of April, make it 18,705 18,705. ये अभी भी माइनस में ही है, ठीक है? So this is our structure, this is whole BRS, पूरा BRS इसी के अंदर है. रेडी हो गया? ठीक है, चलो. क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा. अब इसे मैं कहूंगा ये कौन सा बैलेंस है? इट इज ऑन विच साइड? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन विच साइड? Debit side. Debit side, isn't it? It is on debit side. कब? बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद पता चलता है. डू यू नो लेजर अकाउंट में भी हम टोटल के नीचे ब्रॉड फॉरवर्ड करने के बाद बैलेंस लेते थे, तभी हम कहते हैं ना डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस. सो दिस इज विच बैलेंस? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक. देखो पासबुक में डेबिट बैलेंस कहाँ है? बैंक overdraft. Are you clear now? So let us continue with the question. अच्छा, ये चीज कैश बुक के साथ भी है क्या? जरा देखो तो, कैश बुक के साथ भी मैच हो जाना चाहिए. कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच हुआ नहीं. सी कैश बुक ऑलरेडी डिड दैट. कैश बुक का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड हो चुका है. So it is which balance? Credit balance. Cash book is giving you credit balance. Are you all clear with this? Raise your hand. Anyone is having doubt with this? Why this is credit? Why this is debit? All right. तो आप किसी से भी शुरू कर सकते हो. You can start with balance as per cash book और balance as per passbook. बराबर? किसी से भी स्टार्ट करो. लिखोगे तो आप इसी साइड पे. Isn't it? So let us
continue with the question. Mark here starting point. We always start with cash book. Starting point. And in passbook, you must have the ending point. You can also do vice versa. Ending point. All right, make the format quickly. बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर. Question number 11, textbook page number 294 and 95. It is for the month of 31st March. Cash book and passbook both are of March month given. So bank reconciliation statement of Shri Sanjay. Write down the heading Shri Sanjay as on 31st March 16. As on 31st March 16. चलो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं. We will start with balance as per. Yes Vidhi, कैसे स्टार्टिंग करें? Sir, balance as per cash book. Balance as per cash book. So कितना बैलेंस है कैश बुक का? Bank 7, balance as 3, per cash book. 3, 5. Yes, ये बैंक बैलेंस as per cash book. So write down bank balance as per cash book. Video. Look into the question. It is on which side? Credit balance. Credit balance कहाँ पर? कैश बुक का क्रेडिट है. Everyone, कैश बुक में भी क्रेडिट है. So it is bank overdraft. It is bank overdraft. So bank overdraft as per cash book. So write down bank overdraft as per cash book. Credit side 7335. Okay, edited. Okay, in cash book it is on credit balance. टोटल के बाद क्रेडिट बैलेंस है. सो कैश बुक क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट. आपको पता होगा कैश बुक के क्वेश्चन में भी जब ऐसे ओवरड्राफ्ट आते थे हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे, isn't it? सो ओवरड्राफ्ट है बट बैलेंस मैच नहीं हो रहा है. यहाँ पर 7335 एंड इन पासबुक इट इज समथिंग 18,000 एंड 705. सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दिस. जैसे मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा. तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैसा है, राइट? सो चलो इसे भी देखते हैं. नाउ वेरी फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद नंबर 1 व्हिच इज चेक. अंडरलाइन. चलो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड. दो नाम है हमारे पास, अरविंद एंड आशीष. सो वी हैव डिटेल्स. सो लेट अस राइट डाउन वेरी फर्स्ट checks deposited but not credited by bank. हमने तो चेक डिपॉजिट कर दिए बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट किए नहीं. So now we have date 6. Name is Arvind. Amount is 7,500. Then we have date. Second one is Ashish. Arvind 7,500 and Ashish 286075 का चेक है. Date is 28.
Ashish has a check of 6075. दोनों का टोटल, अगर आप टोटल लिखना चाहो देन ऑल्सो यू कैन राइट। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आंसर भी आपके कैश बुक में ही है, पासबुक में ही है। देखो कैश बुक पासबुक दोनों में आंसर है। ये क्या हो गया, कैश बुक में क्या है, डेबिट, पासबुक में क्रेडिट Credit. नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो नहीं हुआ है we will credit, it is not credited by bank, so we will credit 13575. This is to be credited. Now second, ये चीज हो गई डिपॉजिट के साथ, we completed. Second, check issued but not presented for payment. So write down the heading, checks drawn or issued but not presented for payment. Now here we have two names. किसके किसके चेक इश्यू किए थे, look into it. Atul and Pradeep. One is Atul, जिसको सैलरी दिया अतुल को, and second is Pradeep, 1500 and 690. Write down the check information. Edit the date. Atul is on 6th. Amount is 1500 for Atul. The date is 12th for Pradeep. Amount of Pradeep is 690. All clear with this? Do the total. ये क्या हो गए, देखो ये कहाँ पे लिखने हैं, फिर से चलो, कैश बुक में क्रेडिट हो गए, कैश बुक में क्रेडिट हो गए, पर पासबुक में क्या नहीं हुए, डेबिट हुए नहीं। तो इस पे टिक लगा दो, वी विल डेबिट ईयर, पासबुक में ये डेबिट साइड नहीं थे। सो द अमाउंट 2190, डेबिट साइड ऑफ BRF. Anyone who is not clear and wants me to explain this thoroughly, I can explain you, please raise your hand, don't hesitate here. घर बैठे डाउट सॉल्व करने की सुविधा बाय अस। अच्छा मार्केटिंग हो जाता है नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ो। यार बेटा पिज्जा सांभळ्या था सर, डाउट कौन सॉल्व करे, આવ તો થતું હોય કે અરે હારામ બી નહીં, એ તમારા મન ભણાવવા જ છે, छोड़ता नहीं सर, खवड़ाओ है तो बात अलग है। चलो ले आओ, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। एनीवन वांट्स मी टू एक्सप्लेन? चलो आगे नेक्स्ट, आई एम प्रोसीडिंग नाउ। यहाँ पर चार ही चीजें हैं, सिर्फ चार ही चीजें थी जिस पे टिक नहीं लगे। थर्ड वन वाज डिविडेंड। ओके, सो लेट मी गिव हियर द प्रॉपर नंबरिंग। चलो थर्ड बैंक इंटरेस्ट को ले लेते हैं, डिविडेंड विल टेक फिफ्थ, फोर्थ। चलो नाउ डिविडेंड एंड बैंक इंटरेस्ट, लेट अस टेक डिविडेंड फर्स्ट। डिविडेंड डेबिट हो गया, डिविडेंड ओके सॉरी बैंक इंटरेस्ट डेबिट हो गया, बैंक इंटरेस्ट
डेबिट हो गया, बैंक ने मेरे अकाउंट में से डेबिट कर दिया, बैंक तो ले ही लेगा मेरे अकाउंट में से, ही इज एंटाइटल्ड टू हैव दैट अमाउंट, ही हैज माय बैंक अकाउंट, सो इट इज डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। आपको पता ही नहीं होगा तो क्रेडिट किया नहीं। पर्सनली आई वुड सजेस्ट हियर राइट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, interest on overdraft, bank interest, or you can say interest on overdraft, it is your expense, bank interest debited by bank, not recorded in cash book. ओके ठीक है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस कैश बुक, एक्सपेंस कैश बुक में पेमेंट होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए। और आपको याद क्या रखना है, जो यहाँ दिया है टेक्स्ट बुक में, जो भी दिया है उसके अपोजिट साइड पे डाल दो। देखो टेक्स्ट बुक में कहाँ है, डेबिट, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, राइट डाउन 60। सारी चीजें ऐसी ही की हमने, यस और नो, एवरीथिंग। ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में कहाँ है, डेबिट, नंबर 1 डेबिट, हमने क्या किया, क्रेडिट, isn't it? फिर ये कहाँ थे टेक्स्ट बुक में, चेक इश्यूड, टेक्स्ट बुक में क्रेडिट साइड पे है, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे है, हमने क्या किया, डेबिट। यही है इस क्वेश्चन में, जो दिया है उसका उल्टा। लेट्स प्रोसीड, लास्ट वन, डिविडेंड बाकी है। चलिए डिविडेंड, डिविडेंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डिविडेंड क्रेडिट हुआ। अच्छा हम क्या करेंगे, उल्टा, डेबिट। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लो, डिविडेंड 75, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, तो डिविडेंड credited by bank, not recorded in cash book. If you want, you can mention here dividend is an income, credited by bank, not recorded in cash book. Do the totals on your, 30,970. yes, debit side to 2265. 2265, very good। डेबिट साइड बहुत छोटा है, बहुत कम है, 2265। अच्छा क्रेडिट इज हायर, so Yes. credit side how much did you got beta, 20,970. 20,970, so do the totals here, 20,970, 20970, credit side balance, we will now On debit side, balance will remain on debit side, credit side का total ज्यादा है, so do it। 18,705. Yes, 20970 minus 2265, 18705, 18705। अच्छा हमने स्टार्टिंग की थी किस बुक से, कैश Cash बुक book. से, तो अब हम एंडिंग करेंगे एज पर Passbook. पासबुक, है ना, यही रूल है। सो लेट अस एंड इट विथ, सभी यहाँ पर ध्यान देना, नोबडी शैल राइट हियर राइट नाउ, एज पर पासबुक। अच्छा ये क्या है,
ये बैंक बैलेंस है कि Debit बैंक balance. ओवरड्राफ्ट? हाँ सर, आपने वो तो डिस्कस कर लिया था नहीं स्टार्टिंग में, ओवरड्राफ्ट है माइनस में ही, इसलिए नहीं। लुक ओवर हियर, ये देखो पासबुक कौन सा बैलेंस है, कौन सा साइड है? Debit balance. डेबिट है ना, पासबुक में डेबिट। Bank overdraft. यस, देखो 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 कहाँ पर पासबुक में डेबिट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। सभी को क्लियर हो गया? डेबिट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। आर यू ऑल क्लियर विद दिस? लेट अस थिंक। आप लोग सोचो सोचो सोचो, अगर सर हमने 18,705 से स्टार्ट किया होता तो आप कैसे कह रहे हो कि सेम होता? क्या हमको 7335 मिल जाता? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड, ऐसा नहीं बोलूंगा, यहीं पर ध्यान दें। राइट नाउ हियर इटसेल्फ लेट मी मेक वन मोर फॉर्मेट, फटाफट जल्द से जल्द पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, ये सारी चीजें तो सेम रहनी थी ना, सबको समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें सेम रहनी थी आपकी, अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सब कुछ सेम होता ना। वो सब तो हम डेबिट और क्रेडिट किया है, जो हमने किया है वही होता। इट मींस जो यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिट है वो मेरे क्रेडिट साइड ही आने वाला था, चेक इश्यूड डेबिट साइड आने वाला था, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हमने सेम इफेक्ट देने हैं, ये चारों के तो सेम इफेक्ट आएंगे, इजंट इट? आई एम चेंजिंग द शीट, ठीक है? तो ये हमने अभी सॉल्व किया और इन चारों के इफेक्ट सेम आएंगे। नाउ व्हाट इफ वी स्टार्टेड विथ बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम स्टार्ट As करते per हैं passbook. ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ पासबुक, तो ये कौन से साइड है पासबुक में? डेबिट साइड। Debit side. तो हम कहाँ पर लिखते हैं इसे? वी विल राइट इट ऑन डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। डेबिट साइड 18,705। चलो अब करो टोटल। अब तो सर यही तो बड़ी अमाउंट है, डू इट। 18,705 प्लस 2190 प्लस 75, Sir, it will come. है ना? टोटल 20970. 20,970। थोड़ा थोड़ा तो मैच, सर टोटल तो सबका मैच होता है, आंसर मैच करके दिखाओ ना तभी हम माने। करो करो करो, 20,970 माइनस 13,575 माइनस 60 7335. कितना? 7,335। अच्छा, हमने स्टार्टिंग किया पासबुक से, सो सब एंडिंग करेंगे एज पर कैश बुक। अच्छा, कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? ये है कैश बुक में विच साइड? Bank credit side. क्रेडिट साइड। चलो देखते हैं हमारे सर्कुलर में, कैश बुक क्रेडिट Bank overdraft. आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इजंट इट? और हमारे टेक्स्ट बुक में भी देखो, क्रेडिट बैलेंस मींस बैंक ओवरड्राफ्ट ही है 7,335। आर यू गेटिंग दिस? So it will be bank overdraft. अब देखो ऑनलाइन में इसका और मजा आता है, देखो क्या चेंजेस है। फर्स्ट वाले में देखो, ये है फर्स्ट, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आप अभी तक देख रहे हो। कैश बुक से स्टार्ट किया 7,335, एवरीथिंग कम्स सेम टोटल। ये है नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अगर रूल्स क्लियर हैं तो दोनों तरह से आंसर आ ही जाएगा। क्या फर्क? ओनली ये देखो बैलेंस सिर्फ चेंज हो रहा है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, एवरीथिंग इज सेम।
ऑल क्लियर विद दिस? मजा आई क्या रम्मा? चलो सरस, मैंने भी मजा पड़ी। तो ऑलराइट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपके रूल्स क्लियर होंगे। सिर्फ इतना देखना है टोटल के बाद बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड करना जरूर, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वो कर देना, उन्हें सेम साइड डालना, बाकी सब ऑपोजिट साइड। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, नाउ everyone make small format, 1 or 2 format for small questions we will do right now। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। it will be asked for 2 to 3 marks। question number 3, सब क्वेश्चन 4, 5, 6, बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं ये। question number 3 on page number 290, 4, 5, 6 it will be finished। ये बहुत छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, लेट अस do it fast। half a page format will be sufficient for this, prepare it, these are the small questions। चलो page number 290, question number 3, sub question number 4। now it is, you need to just read the question। चलो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कैश बुक ऑफ रमेश शोज, इट इज कैश बुक ऑफ रमेश, अंडरलाइन कैश बुक shows the bank balance, underline bank balance on 31/3/16 of rupees 10,000। so cash book we will have bank balance, so bank balance कहाँ पर लिखा जाएगा? debit side, write down on debit side। previous, इससे पहले it is cash book of Ramesh as on 31st March 16। so it is bank balance as per cash book। डेबिट बैलेंस 10,000। छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी चीजें इंफॉर्मेशन के साथ दी गई है। चलो, ऑन 31st checks received from customers of 5,000 are yet to be deposited with the bank। रिसीव तो हो गए पर अभी तक डिपॉजिट किए नहीं, राइट? बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, मतलब आपके चेक रिसीव हो गए पर बैंक में अभी तक डिपॉजिट हो गए, पर बैंक में क्या नहीं हुए? डेबिट हुए नहीं, बैंक में डेबिट हुए नहीं। सो अंडरलाइन दिस, चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर yet to be deposited with bank, with bank, deposited with bank, मतलब बैंक में ये चेक आपने तो रख दिए पर अभी तक बैंक वालों ने क्या नहीं किया? आपने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट किया नहीं, राइट? सो आपने डेबिट कर दिया, चेक डिपॉजिट आपने डेबिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट किया नहीं। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रेडिट, mark over your credit। now while checks of 7,000 drawn are not presented for payment, underline these, checks drawn but not presented for payment, so इसे प्रेजेंट करेंगे। now check drawn you have issued but not presented for payment, कैश बुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में डेबिट हुए नहीं। so what we will do, we will debit, market debit।
a check of rupees 8,000 was deposited which is dishonored. So कैश बुक में आपने चेक डिपॉजिट किया, राइट, which is dishonor. तो डिसऑनर की एंट्री कैश बुक में क्रेडिट हुई नहीं, which is dishonored yet to be recorded in cash book. Underline yet to be recorded in cash book. Dishonored not recorded in cash book. कैश बुक में क्या नहीं हुआ, क्रेडिट हुआ नहीं, सो BRS में क्रेडिट. व्हाट इज द बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. हमने स्टार्टिंग किया था कैश बुक से, एंडिंग करेंगे पासबुक. So इन्होंने पूछा what will the balance. Let us complete. Very first check deposited but not yet credited by bank. Write down checks deposited but not yet credited by bank. हम करेंगे क्रेडिट. $5,000. सेकेंड, हमने चेक इश्यू किए 7,000 के, चेक इश्यू किए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. राइट डाउन डेबिट 7,000 चेक इश्यू, कैश बुक में क्रेडिट हो गया, पासबुक में डेबिट हुआ नहीं. चेक्स ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. इनका अभी तक प्रेजेंटेशन उनकी बैंक में हमारे क्रेडिटर्स से नहीं हुआ, बाकी रही. एंड लास्ट वन चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड which is not recorded in cash book. Write down check deposited in bank is dishonored, not recorded in cash book. कैश बुक में डेबिट किया था आपने और उसको क्रेडिट भी करना था, रिवर्स भी करना था, तो रिवर्स किया नहीं. 8,000. only 3 items here. Now I am getting 17,000. Debit side is higher. minus 13. 4,000. 4,000 will be the bank balance as per पासबुक. कैसे बैंक बैलेंस है सर, हमने स्टार्ट किया कैश बुक से, सो हम एंड करेंगे एज पर पासबुक. सो पासबुक का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट. पासबुक क्रेडिट, पासबुक क्रेडिट, बैंक राइट. छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. Okay, now for number 5th, passbook shows a debit balance. Underline passbook. Underline debit balance of 6,000 on 30th March April. It is 30th April 2016. So we will make the format. यहाँ ओनर का नाम नहीं दिया है, just question number 3, sub question number 5, textbook page number 290. Bank reconciliation statement of Shri ... as on 30th March 16. Now clearly mention किया उन्होंने, passbook shows the debit balance, so we will debit balance as per passbook. So passbook का
कौन सा बैलेंस होता है डेबिट? पासबुक डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, राइट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. डेबिट बैलेंस है 6,000. अब क्वेश्चन सॉल्व करें आगे. नाउ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ₹200 and bank charges of 50 collected by bank are not recorded in cash book. Hold on, hold your nerve. बैंक चार्जेस बैंक इंटरेस्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कैश बुक में इसकी एंट्री हुई नहीं. सबसे पहली चीज पकड़ो, यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मार्क करो इसे. इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है. इंटरेस्ट इज योर इनकम, इनकम रिसीव्ड. कैश बुक में कहाँ होगा? नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में इनकम रिसीव, रिसीट साइड, Debit side. हाँ डेबिट साइड रिसीव्ड. कैश कम्स इन, दैट इज बैंक इज द रिसीवर. मार्क करो 200. एंड बैंक चार्जेस collected by bank, charges is expense paid, expense paid. कैश बुक में कहाँ जाएगा पेमेंट? डेबिट, पेमेंट Credit side. राइट डाउन इंटरेस्ट अलाउड. चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट not recorded in cash book. Interest income debit received. Second, bank charges, bank charges not recorded in cash book. Charges expense, payment मतलब credit. Are you all clear with this? Second, ये सारे हमने किए हुए हैं. Second, while checks of 4,000 are drawn but not presented for payment. अभी हमने किया चेक ड्रॉन, इश्यू कर दिए, चेक्स को इश्यू कर दिया. चेक आर इश्यू ड्रॉन, चेक्स को इश्यू कर दिए, क्रेडिट कर दिया, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. डेबिट हुआ नहीं. सो इन BRS we will debit. Write down checks drawn but not presented for payment. Debit 4,000. Any doubts? Oh my God, इसमें कहाँ से डाउट होगा सर? Now look into here. This is the important one. A bill receivable, I'm marking it. A bill receivable of 7,000 maturing on 2/5/16 was sent for collection. कलेक्शन के लिए सेंड किया. कलेक्शन के लिए क्या किया? सेंड मतलब ये बैंक आपका एजेंट बन के जा रहा है. बैंक का पर्सन आपका आदमी बन के उसको सिर्फ कलेक्ट करने जाएगा. आपको तुरंत पैसा दिया बैंक ने? नहीं. Isn't it? So ये कब मैच्योर हो रहा है बिल्स रिसीवेबल? अगले
महीने, ये अप्रैल चल रहा है, मई में 2 तारीख को मैच्योर होगा 7,000 का, सेंट फॉर कलेक्शन, राइट राइट, सेंट फॉर कलेक्शन। अभी मुझे ये बताओ, क्या इसका कोई पैसा मिला आपको अभी? हाँ या ना? No, sir. सभी बताओ, कोई पैसा मिला इसका हमको? No, sir. नहीं। अभी मेरा कुछ इस पे चार्ज लगा, कलेक्शन का कोई चार्ज बैंक ने कुछ लिया मुझसे? No. नहीं। क्या इसकी मैच्योरिटी डेट आई? No. तो क्या मैं इसकी एंट्री करूंगा अभी? No, sir. नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। कहीं पे भी मुझे बताओ ऐसा लिखा है बिल सेंट फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड, नहीं पता चला? तो कहीं पे भी डिसऑनर भी हुआ नहीं, मैच्योरिटी डेट ही नहीं है तो डिसऑनर कैसे होगा? मैच्योरिटी पे अगर पर्सन ने कहा कि मैं नहीं पे कर रहा हूं तब डिसऑनर होता है। सो मार्क हियर नो एंट्री। सबको पता चल गया? सो यहाँ सिंपलेस्ट थिंग पॉसिबल, नो एंट्री फॉर bill sent for collection. They are asking what will be the balance. चलो, क्या बैलेंस होगा हमारा? लेटेस्ट 10,150. यस, सिंपल है। देखो यहाँ से 10,200। ओ माय गॉड, इतना मस्त मैथमेटिक्स हो गया, इतना गजब का 3 कैलकुलेशन एक साथ सॉल्व करने लगे हैं हम। ओ माय गॉड, ऐसा भ्रम हो तो अच्छा है। 10,200 minus 50, 10,150। हमने स्टार्ट किया था एज पर पासबुक, विल एंड एज पर कैश बुक। सो वी विल हैव नाउ which balance? Yeah, what we will have? Bank balance या overdraft? overdraft. We'll Bank have overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो ये क्रेडिट साइड पे है, कैश बुक का क्रेडिट साइड। लुक इनटू दिस, कैश बुक क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्विकली लेट अस फिनिश सिक्स्थ आल्सो। 5 मिनट ना नाना समझे। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। Question number 3, sub question number 6, textbook page number 290. Cash book show the bank balance, ये है question number 6। अच्छा वेट हियर, लेट अस रीड इट। यहाँ पर कुछ और पूछा हुआ है। डोंट मेक द फॉर्मेट्स एवरीवन, ये और भी इजी, डोंट मेक द फॉर्मेट्स। कैश बुक शो द बैंक बैलेंस, कैश बुक show the bank balance of 3,000 on 1/1/16 while, क्वेश्चन यहाँ पर अलग हो रहा है, while on 31/1/16 31st of Jan cash book shows the bank overdraft of 1,000, passbook shows the bank balance of 4,000 on 1/1/16। तीन अलग अलग चीजें दी है। The bank reconciliation statement prepared for the month of January will start, underline start, by which balance and why। ये थियरिटिकल क्वेश्चन है। स्टार्टिंग किससे करेंगे हम, ओपनिंग से या क्लोजिंग से? ये देखो ये देखो, ये क्या है? Opening. ये है ओपनिंग। ये कौन सा है? ये Closing. है। कुछ याद आया? हमने एक क्वेश्चन में ऐसा किया था। क्वेश्चन Yes, नंबर 8 sir. देखो, isn't it? हाँ सर, देखो आपने तो मार्किंग भी की अपनी टेक्स्ट बुक में, भर भर के गुचड़ा पुचड़ा किया हुआ सर। ये देखो, क्लोजिंग बैलेंस वी कंसीडर, वी डोंट कंसीडर ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि बीआरएस का सिद्धांत क्या था? एट द एंड ऑफ द मंथ द बैलेंस एज पर कैश बुक डज नॉट मैच विद बैलेंस एज पर
पासबुक कब होता था ये बवाल, ये प्रॉब्लम, ये झगड़ा कब होता था? एंड में होता था। सो एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस मैच नहीं होता। अच्छा सर, अभी अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व किया, उसमें भी हमने क्या किया? ओपनिंग बैलेंस मैच किए, वो तो हो गए। क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट किया, पता चल गया सबको? यहाँ देखो स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट लिखा था हमने। सो वी विल स्टार्ट विद विच बैलेंस? विल स्टार्ट विद closing balance. So write down here opening balance and put across, and we will start with closing balance of rupees 1000. So write down theoretically question 3 sub question 6. yes theoretically लिखना है इसमें। the bank reconciliation statement, the bank reconciliation statement for the month of January 2016 will start with क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट। आर यू ऑल गेटिंग दिस? यहाँ पर था हमारे पास कैश बुक शो द बैंक ओवरड्राफ्ट 1000. विल स्टार्ट विद बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। डेट लिख दो, क्लोजिंग डेट 31/1/16 rupees 1000. Underline bank overdraft as per cash book, double underline the date. Why? Because the opening balances are not considered for matching. मैचिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस कंसिडर किए जाते नहीं है। दी क्लोजिंग बैलेंस एज पर कैश बुक and passbook are taken into consideration. Underline closing balance are taken into consideration at the end of month. ठीक है, all clear? So with this we complete with the important question itself. Illustration number 10 will be your homework. Homework will be illustration number 10. Everyone, let us complete here. Stay happy, stay motivated, keep learning. Goodbye, everyone. Bye, sir. Bye, take care. Bye, sir. Bye.